हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली से जो जो जुड़े हैं वो जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे और सब आगे बढ़े। और जो मेरे बड़े हैं उन्हें चरण स्पर्श करती हूँ, मेरा उन्हें मुझे आशीर्वाद दें। और ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी और इतनी गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ कि क्या बताऊँ। गर्मी तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा यहाँ पे। पता नहीं, मैं सबका वीडियो ब्लॉग देख रही हूँ, बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही है, बारिश का नाम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा लॉन्ग वीडियो, मेरी डेली लाइफ ब्लॉग बहुत दिन के बाद आ रही है। मैं 10 या 15 दिन के बाद समथिंग। और ये मॉर्निंग के काम में मैं लग गई थी, क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, जैसे बेडशीट वगैरह सब आज मुझे धुलना है, साफ़ करना है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ आ रहा है नाग पंचमी और मुझे अकेले सब करना है। तो मैं इसे धीरे धीरे शुरू कर दी हूँ कि जिस रूम में हम लोग रेगुलर यूज़ नहीं करते उनकी थोड़ी साफ़ सफाई कर दो। क्योंकि नाग पंचमी हमारे यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो सब हम लोग अच्छे से करते हैं। और अब देखिए पूरा पसीने पसीने हो गई हूँ और अपने बच्चे को स्कूल भेजना है मुझे, तो उसकी सारी बैग, कॉपी, पेंसिल बॉक्स चेक करी थी सब है या नहीं। अभी मैं जाती हूँ, उसको उठाती हूँ। वो उठ ही नहीं रहा था। सुबह बच्चे उठना नहीं चाह रहे, रात को गर्मी से सो नहीं पाते और वो उठते नहीं हैं। और रात को क्या होता है ना, सब बिखरा हुआ रहता है। सुबह में सब क्लीन करती हूँ अच्छे से। सोफ़ा कवर वगैरह, ये सोफ़ा कवर हमने ख़रीदा नहीं, सीला है, जिससे हमारा पूरा सोफ़ा कवर है, कुछ नहीं दिखता, इससे सोफ़े गंदा नहीं होता। और इस समय तो मतलब धूल भी बहुत उड़ रहा है, तो सफाई करो इधर डस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता सफाई के बारे में। और हमारे हस्बैंड भी अभी उठे नहीं हैं शायद। और अभी तो हमारे यहाँ जो भी मैं एक डेली लाइफ जैसे मैं अपना जो भी दिन भर करती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ अगर मुझसे कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है। तो जो मेरी डेली रूटीन है, जो मैं करती हूँ, जैसे मैं दिन भर रहती हूँ, सब रियल है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ तो मुझे लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कुछ करने के लिए ही यूट्यूब पे हम आए हैं, तो चाहते हैं कि सब कोई आप हमारा सपोर्ट करिए कि हम कुछ कर पाएँ। ऐसे ही मेरा दिन भर चलता है और पता नहीं चलता कि दिन कब ख़त्म हो जाता है। अभी ऊपर से मैंने यूट्यूब का शुरू किया, तो उसके लिए तो जैसे टाइम निकल ही नहीं पाता, रेगुलर मैं नहीं कर पाती हूँ। शॉर्ट का भी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आती हूँ, लंच बनाना है, मेरे बेटे को स्कूल जाना था। तो लंच में आज कुछ नहीं, मैं से ये नमकीन पराठा होता है, अजवाइन, काला जीरा और ये सब हल्दी हींग वींग डाल के बनाऊंगी आप लंच में। और पीनट्स बटर और थोड़ा सा नमकीन लगा कर दे दूँगी। इतनी गर्मी है कि वो खाता भी नहीं है। और पराठे वगैरह मैं घी से ही बनाती हूँ, और ये जो घी है मैं घर पे ही निकाली हूँ, इस घी से ही बनाती हूँ। हेल्दी देने की मैं पूरी ट्राई करती हूँ, लेकिन जब गर्मी आता है या जैसे बिजी रहती हूँ, मन नहीं करता, तब कभी ऐसा वैसा बना के दे देती हूँ। तो अभी मैं पराठा बना रही हूँ, पराठा में वो पीनट्स बटर लगा के और नमकीन लगा कर मैं उसे दे दूँगी रोल करके। वो खाता भी है, उसे पसंद है। लेकिन इस समय गर्मी इतनी हो रही है कि पता नहीं खा नहीं रहा मेरा बच्चा। समझ नहीं आ रहा है, सारे बच्चे ही ऐसे कर रहे होंगे, हम बड़ों का ये हाल है। तो मैं दोनों तरफ अच्छे से पराठे को सेक लेती हूँ। और सबको मेरी तरफ से राम राम। जो भी जहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए, पता तो चले मेरी वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ना। और सिंपल एक हाउसवाइफ हूँ और आगे कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि मुझे सब कोई हेल्प करे, थोड़ा सा मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग देखिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना। अब धीरे धीरे मैं जब करूँगी तो आदत हो जाएगा। और देखिए क्या मैं आपसे बोली थी, पीनट्स बटर, तो पीनट्स बटर लगा के मैंने नमकीन लगाकर रोल कर दिया है। और आप भी ये काम कर सकते हैं जब कभी मन ना हो या ऐसा है बाहर से कुछ ला भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो घर है ना ऐसे एरिया में है, यहाँ से दुकान 20 मिनट लग जाएगा पैदल जाने में। तो सुबह तो पॉसिबल नहीं है जब वैसे कुछ ला कर दे दे, तो मैं जब नहीं मन करता तो ऐसे ही बना देती हूँ। अच्छा भी रहता है, तो बच्चा 2 पराठा खा भी लेगा। तो बस यही मैं कर रही हूँ। अभी मैं उसे थोड़ा सा रेडी वेडी करूँगी। देखिए क्या नहा के इसे नहला दी हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह पहना रही हूँ। और ये जैसे पूछ रहा है कि मैं दिख तो नहीं रहा हूँ ना, मैं दिख रहा हूँ क्या मम्मी, मुझे नंगू दिखा रही हूँ ऐसे, बस वो बस बोल रहा था। मैंने कहा नहीं। और इसे जल्दी जल्दी स्कूल के रेडी करती हूँ। और उसे भूख भी लगी है, क्या है ना उसे जैसे कि जो पराठे वगैरह है ना उसे पसंद है, तो उसे खाना भी है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि रेडी करके खिला दूँ। और ये जो बेड देख रहे हैं ना, प्लीज़ इसे ऐसे मत कुछ समझिएगा कि मैं ऐसे ही रखती हूँ। बेड वगैरह मैंने कहा ना बेडशीट धुलना है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि सारे बेडशीट धुल दूँ कि साफ़ हो जाए और सही हो जाए सब। और ये देखिए कैसे ये वो कैमरा को देख के हाय कर रहा है।
तो फ्रेंड्स यही मेरी डेली रूटीन का है कि सुबह पहले इसे मैं कुछ करके और तभी जाके मैं अपना कुछ काम कर पाती हूँ। अपने हाथ से तभी ये कुछ नहीं करता, बहुत छोटा है, करेगा भी कैसे। तो बस सब कुछ मुझे ही करना होता है। और मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बिजी रहूँ तो वो रेडी कर देते हैं, पर क्या है ना, थोड़े से उसके हेयर वगैरह कॉम्ब करना, ये सब मैं ही कर पाती हूँ। वो करते हैं पर उतना अच्छे से हो नहीं पाता। और देखिए, इसे बोला था ना मैंने, इसे भूख भी लगी तो जल्दी अब खिला भी रही हूँ कि खा ले और शायद अच्छे से चला जाए। और ये देखिए वो निकल गए, अब उसे वो स्कूल छोड़ के आएंगे, उसके बाद मेरे जो डेली एक काम है वो होंगे। और इसमें थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है खांसी और जुकाम की वजह से। और हमारे यहाँ ना थोड़ा सा सामान खरीद के आया था किराने का, से मटर, राजमा, तो मैं उन सबको झोले से खाली करके डब्बे में पैकेट के साथ ही भर देती हूँ। पैकेट के साथ रखने से ना क्या, ख़राब नहीं, फाड़ के नहीं भरती। जब भी मतलब ऐसे पैकेट के साथ रखिए ना तो सामान वगैरह जो भी होता है अच्छे से सेफ्टी बचा रहता है, ख़राब नहीं होती। इसमें बारिश का समय है, कीड़े लग जाएंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितने बड़े डब्बे हैं ना उन सब में पैकेट पैकेट भर के सारे सामान को रख दूँ। तो थोड़े बहुत हमारे यहाँ जितने भी बाज़ार सूजी वूजी हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, सब ख़त्म हो चुका था। और नागपंचमी भी आने वाला है, तो उसमें हमारे यहाँ सबसे दाल पूरी हो गए, खीर हो गया, सब बनता है। तो मैं वो सब भर रही थी कि अच्छे से हो जाए। और आज मेरी सब काम लेट इसलिए हो गया झाड़ू का कि सब किचन वगैरह मुझे क्लीन करना है। से बोरे में जो है आटा पिसाया हमने था, तो वो आटा बच गया था, तो मैंने बोरे में रख दिया। अब सबको उसको साफ़ करके क्लीन करना है, तो धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ मैं। और ये मेरी झाड़ू भी लग रही है, साफ़ सफाई हो रहा है फ्रेंड्स। तो डेली रूटीन्स में यही है कि आज मैं लेट हो गई हूँ। लेट होने की वजह से कोई काम जैसे होता है ना कि लेट करना ज़रूरी था, क्योंकि किचन की सफाई थोड़ी सी करनी थी, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी ना। तो गर्मी इतनी कि एकदम फेस्टिवल जब सामने आ जाता तो काम हो नहीं पाता। तो डब्बे क्लीन करना या धोना, ये सब काम मैंने शुरू कर दिया। किचन की साफ़ सफाई जितनी भी अंदर से होती है क्लीन हो जाए, इसीलिए।
तो फ्रेंड्स मैं नहा कर यहाँ आ जाती हूँ कपड़े वगैरह फैलाने, और हवा इतनी तेज़ थी ना, आपको बता दो कपड़े उड़ उड़ के नीचे गिर रहे थे, और मेरा काम डबल हो रहा था, इसलिए कि उन्हें फिर धो और फिर फैला, क्योंकि छत तो हम लोग साफ़ करते हैं, लेकिन जैसे धूल वगैरह होता है ना, गीले कपड़े में पकड़ लेते हैं, तो फिर उन्हें से मैं साफ़ करना पड़ता है। तो फिर उसे मैं धो रही थी, फिर फैला रही थी, फिर वो गिर रहा था। बाद में मैं थक गई तो भाई जो मैंने वैसे ही डाल दूँगी, अब नहीं कर सकती। और हाथ पूरा दर्द हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है नहीं, और सारे कपड़ों को मैं हाथ से ही धुलती हूँ, तो हाथों में इतनी दर्द हो रही थी कि पूछो नहीं आप लोग। हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से मैं अब सीधा जाऊँगी किचन में और लंच बनाऊँगी। लंच का मैं कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि लंच में कुछ खास नहीं था, हमारा दाल चावल और भुजिया बना था, और मैं सारा शाम हो गया है, और मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके सब सही कर रही हूँ कि सुबह हमें जो उठते ही ना सबके अंडरगारमेंट्स हो गए सब मिल जाए। अपने हस्बैंड के कपड़े और अपने बच्चे के कपड़े को मैं अलग अलग रख रही थी, और अपने कपड़ों को दिन भर क्या है ना फ्रेंड्स की कुछ भी पहन लो चलता है। रात को तो मैं मैक्सी पहन के कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मेरे अधिकतर वीडियो में आपको मैक्सी दिख जाएगा पहना हुआ। और इस समय वेदर में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चली, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, और मुझे थोड़ी सर्दी सी हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और जो भी मेरी डेली रूटीन है रियल है, जो भी है मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। जैसा लगे, अच्छा लगे, ख़राब लगे, एक्सपीरियंस जो भी हो आपका मुझसे बताइएगा, और मेरे साथ मुझे गाइड भी कीजिएगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ। और जो सभी कपड़े मैं नीचे फेंक रही हूँ ना, धुलना है, मेरे बच्चे का ड्रेस वगैरह स्कूल गंदा हो गया है, तो मैं अभी निकाल देती हूँ कि सुबह उठते ही मैं उसे भिगो दूँ कि उसकी सारी मैल साफ़ हो जाए। और यहाँ हम लोग जा रहे थे स्टेशन, और प्लीज़ फ्रेंड्स आप बताओ कि ये लोकेशन कहाँ का हो सकता है, जो यहाँ के होंगे उन्हें पता होगा। चलो मैं बता देती हूँ, ये लोकेशन है गोरखपुर तारामंडल का, नौका विहार के पास का। और हम लोग जाते गोरखपुर स्टेशन, और गोरखपुर स्टेशन का हाल आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरा हो चुका है, बहुत रियलिटी बहुत बुरा है। ऐसे तो बहुत बाहर से अच्छा दिख रहा है, और ये मतलब बहुत बड़ा स्टेशन है, सबको पता है। इतनी गंदगी की पूछिए मैं, और हमारे साथ आपको क्या बताऊँ, पता नहीं किसी को एक्सपीरियंस हुआ कि प्लेटफॉर्म एंड 2-3 मिनट पहले प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं ट्रेन के आने के पहले, इसके बाद भागम दौड़ शुरू। और एक बार नहीं, मैं आपको बता दूँ, हमारे अक्सर 1.5-2 महीने में लोग आते हैं जाते हैं आसाम, तो ये होते रहता है, आना जाना और प्लेटफॉर्म चेंज होना एकदम नॉर्मल सी बात हो गई है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और मेरी मम्मी आई थी जो चली भी गई हैं, तो बीच में जो ब्लॉग था मैंने ऐड कर दिया। हम लोग दही बड़े बना रहे थे, और मेरी मम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, उन्हें पता है कि मैं इतनी झमेले वाले खाने नहीं बनाती हूँ, तो वो आती तो मुझे जितनी मेरी फेवरेट डिशेस होती हैं तो मुझे बनाकर खिला के जाती। माँ होती है ना फ्रेंड। और हमारी मम्मी दही बड़े बना रही थी, तो जो दही में मिक्स करने के लिए बोल रही, मसाले में निकाल कर मिक्स कर रही थी। और ये मेरा ब्लॉग यहीं तक का है, आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा या जैसा भी लगे। अब मैं ब्लॉग का एंड करूँगी, सीधा हम लोग आपसे मिलूँगी मैं 2 दिन के बाद वाले ब्लॉग में, जिसमें हम लोग गांव गए हुए थे, और वहाँ के बारे में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और दही बड़े हमारे बन के रेडी हैं, और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत स्पॉन्जी बने थे ना। हमने इसमें मम्मी ने कुछ नहीं डाला था, जैसे होता है इनो या खावा सोडा वगैरह, मीठा सोडा जो हम लोग खाने में, वो कुछ नहीं, और बहुत स्पॉन्जी, बहुत फूले फूले बने थे, बहुत अच्छी रेसिपी थी। मैं